अगर आप ट्रेंड होने के लिए तैयार हैं, अगर आप 100% सिस्टम के सामने, अपनी अपलाइन के सामने, अपने ट्रेनिंग सिस्टम के सामने अगर आप समर्पित होने के लिए तैयार है, तब आगे कदम बढ़ाइएगा। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। लेकिन यदि आप सीखने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मेरी पर्सनल सलाह यह है, आप नेटवर्क बिजनेस को छोड़ दीजिए। नेटवर्क बिजनेस आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप अपनी तो लाइफ खराब करेंगे, साथ में कुछ लोगों को जोड़ के, क्योंकि आप खुद नहीं सीखना चाहते तो उनको भी आप सिखा नहीं पाएंगे, उनको भी आगे बिजनेस में ग्रो नहीं करवा पाएंगे, तो अपनी तो लाइफ खराब करेंगे, साथ में बहुत सारे लोगों की लाइफ खराब करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा और आज की इस नेटवर्क बिजनेस की ट्रेनिंग वीडियो में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो नेटवर्क बिजनेस से रिलेटेड होने वाला है। तो यदि आप नेटवर्क बिजनेस को कर रहे हैं या नेटवर्क बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, तभी इस वीडियो को आप आगे कंटिन्यू देखिएगा। यदि आप नेटवर्क बिजनेस नहीं कर रहे हैं या आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो इस वीडियो को आप आगे मत देखिएगा, आपका समय खराब होगा। तो चलिए आज की इस ट्रेनिंग वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। बहुत एक छोटा सा टॉपिक मैं लूँगा, लेकिन विषय जो है वो बहुत ही ज़रूरी है सभी नेटवर्कर्स के लिए। देखिए, आप सभी लोग किसी न किसी कंपनी के अंदर आपने आज बिजनेस को ज्वाइन किया होगा, किसी न किसी कंपनी को आपने ज्वाइन किया होगा। और मेरा मानना ये है कि उस कंपनी को जो आपने ज्वाइन किया, उस ऑर्गेनाइजेशन को जो आपने ज्वाइन किया है, सक्सेसफुल होने और पैसा कमाने के लिए ही ज्वाइन किया होगा। हर व्यक्ति जो नेटवर्क बिजनेस के अंदर जुड़ता है, तो मैक्सिमम केसेस में सभी की सोच यही रहती है कि वो उस कंपनी से जुड़ के बहुत सारा पैसा कमाएं और बहुत सारा नेम एंड फेम उनको प्राप्त हो। और इसी उम्मीद, इसी उद्देश्य के साथ आपने भी अपनी कंपनी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया होगा। और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जब नेटवर्क बिजनेस की कोई ट्रेनिंग, कोई सेमिनार में आपको इनवाइट किया जाता है या मार्केटिंग प्लान दिखाया जाता है, तो वहाँ पे बताया जाता है आपको कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी में या इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग जो जॉब करते थे या बिजनेस करते थे या अलग अलग फील्ड से थे, वो नेटवर्क बिजनेस से जुड़ के बहुत आज अच्छी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, बहुत बड़ी सक्सेस उन्होंने प्राप्त कर ली है और बहुत अच्छा नेम एंड फेम भी उनको मिल गया है। तो जब उन लोगों को हम लाइव सुनते हैं, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में जानते हैं और कुछ लोगों को हम देखते हैं, तो हम भी इसी उम्मीद के साथ या आप भी इसी उम्मीद के साथ जुड़ते हैं कि आपको भी नेटवर्क बिजनेस में वो सब कुछ मिले जो वो लोग प्राप्त कर रहे हैं, जो आपको अपनी नौकरी या अपने बिजनेस से नहीं मिल सकता। लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जब आप बिजनेस को शुरू करते हैं, तो आपको कंपनी के ट्रेनिंग सेमिनार में या अपनी टीम के अंदर, या आप खुद भी हो सकते हैं, आपको ये महसूस होता है कि उस कंपनी से, उस प्लान से जुड़ के सभी लोग सफल नहीं हो रहे हैं। कुछ लोग सफल हो रहे हैं, कुछ लोग बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उस कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सफल नहीं हो रहे हैं। और ऐसे में आपको कहीं ना कहीं ये लगना शुरू हो जाता है कि हो सकता है ये इंडस्ट्री गलत है, ये कंपनी गलत है, ये ऑर्गेनाइजेशन गलत है। और ऐसे में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तुरंत कंपनी को चेंज भी कर लेते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति उनके पास आता है और वो कहता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, यहाँ पे आप पैसा नहीं बना पा रहे, लेकिन मेरी कंपनी में जब आप आ जाएंगे तो आप यहाँ से बहुत तेज़ी से पैसा बना पाएंगे। तो बहुत सारे लोग कभी इधर कभी इधर कभी इधर कई सालों से भटक रहे हैं और कहीं भी वो बड़ी सक्सेस को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। दूसरा, आपके मन में कहीं ना कहीं ये विचार आता है कि हो सकता है ये इंडस्ट्री ही सही नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग जुड़ते हैं, उसमें से ज़्यादातर लोग पैसा नहीं बना पाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क लग जाता है, आप सोचने लग जाते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में कि कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री ही तो गलत नहीं है। लेकिन मैं 25-26 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ और मेरा कर्तव्य भी बनता है कि मैं आपको ट्रेनिंग के माध्यम से, पहले भी मैं करता रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा, आपको अवगत कराता रहूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और आने वाले वक्त में डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। लेकिन बात जो हम टॉपिक पे
कर रहे हैं उस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि क्यों बहुत कम लोग किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या नेटवर्क बिजनेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत पैसा बनाते हैं और ज़्यादातर लोग फेल होते हैं। इसके पीछे जब वो लोग एंटर होते हैं तो उन लोगों के माइंडसेट कुछ इस तरीके का होता है। दो तरीके के माइंडसेट के लोग डायरेक्ट सेलिंग को जब शुरू करते हैं तो दो तरीके के माइंडसेट से शुरू करते हैं, या यूं कहूं कि दो तरह के माइंडसेट के लोग नेटवर्क बिजनेस को शुरू करते हैं जब एंट्री लेते हैं या स्टार्टअप करते हैं। पहले जो होते हैं, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इनका जो एटीट्यूड होता है, इनका जो माइंडसेट होता है, वो केवल और केवल अर्निंग माइंडसेट का होता है। और मजेदार वाली बात यह है कि अर्निंग माइंडसेट के होने के बावजूद भी ये लोग पैसा नहीं बना पाते। और दूसरा जो माइंडसेट से, दूसरे माइंडसेट से जो लोग एंटर होते हैं, जिनकी संख्या बहुत कम होती है और ये बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं, ये वो लोग होते हैं जो लर्निंग माइंडसेट के साथ, लर्निंग एटीट्यूड के साथ इस बिजनेस में एंटर करते हैं। और मजेदार वाली बात यह है कि ये दोनों पैसा कमाने के लिए आते हैं, दोनों नेम एंड फेम कमाने के लिए आते हैं, लेकिन इन दोनों में से पैसा और नेम एंड फेम, सक्सेस केवल और केवल लर्निंग एटीट्यूड वाले ही कमाते हैं, बनाते हैं। जी हाँ, आप किसी भी फील्ड के अंदर चले जाइए, कोई भी काम आप कर लीजिए, आप स्पोर्ट्स में चले जाइए, आप पॉलिटिक्स में चले जाइए, आप फिल्म इंडस्ट्री के अंदर चले जाइए, आप किसी बड़े बिजनेस के अंदर चले जाइए, जब तक आप अपने काम से संबंधित बारीकियों को सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आपको वहां पे बहुत बड़ी अचीवमेंट मिलने वाली नहीं है। मैं पहले भी कई बार कई वीडियो में बता चुका हूं कि एक स्कूल में हजारों विद्यार्थी होते हैं, लेकिन सभी डॉक्टर्स नहीं बनते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो डॉक्टर बनते हैं। कौन से लोग डॉक्टर बनते हैं? जो लर्निंग एटीट्यूड के साथ, एक विजन के साथ पढ़ाई को करते हैं। और 90% लोग जो एवरेज रहते हैं, उनका लर्निंग एटीट्यूड पढ़ाई में भी नहीं होता है, और बाहर जाके, बाहर की दुनिया में वो एवरेज लाइफ को ही हमेशा जीते हैं। तो ये फॉर्मूला हर जगह काम होता है। आप दुनिया के किसी भी काम में सफल होना चाहते हैं, शुरू में उस काम को आपको सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। और खासकर नेटवर्क बिजनेस में तो 100% आपको बड़ी सफलता चाहिए तो आपको इस बिजनेस को लर्न करना पड़ेगा। बगैर लर्न किए आप अर्न कर ही नहीं सकते हैं। तो जिन लोगों की संख्या कम होती है और जो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, आप इन लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखना। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी टीम के अंदर जो भी व्यक्ति पैसा कमा रहा होगा, आप उसके डेली रूटीन को चेक कीजिएगा। वो हर जूम मीटिंग में आपको अवेलेबल मिलेगा, वो हर ट्रेनिंग, हर इवेंट में आपको अवेलेबल मिलेगा। वो सीखने का भूखा होता है, उसको लर्निंग कहीं से भी मिले, वो लर्निंग लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हर इवेंट, हर मीटिंग, हर जूम में, हर जगह वो फील्ड में आपको मिलेगा। जब वो इस बिजनेस में एंटर होता है, उसको ये चीज क्लियर हो जाती है कि मैंने जो सामने इवेंट के अंदर देखा है, जिन सक्सेसफुल लोगों से मैं मिला हूं, जिन सक्सेसफुल लोगों को मैंने सुना है, वो सक्सेस रातों रात नहीं मिल सकती, उनको भी रातों रात सक्सेस नहीं आई है। वो जब इस बिजनेस की शुरुआत करता है तो एक लर्निंग एटीट्यूड, लर्निंग माइंडसेट के साथ करता है। उसकी दो चीजें बिल्कुल क्लियर होती हैं, एक, मुझे ये बिजनेस सीखना पड़ेगा, और दूसरा, इस बिजनेस में बड़ी सक्सेस को हासिल करने के लिए कम से कम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगातार सीखते हुए, सिस्टम को फॉलो करते हुए, अपलाइन और मैनेजमेंट का कहना मानते हुए 3 से 5 साल लगातार मुझे काम करना पड़ेगा, तब मुझे बड़ी सक्सेस और बड़ा नेम एंड फेम मिलेगा। ये पिक्चर, ये विजन उसका क्लियर होता है। लेकिन जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है और जो इस बिजनेस में फेल होते हैं, आप उनके डेली रूटीन को चेक कीजिएगा। वो कभी भी आपको जूम मीटिंग में रेगुलर नहीं मिलेंगे, वो कभी भी इवेंट में रेगुलर नहीं मिलेंगे, वो कभी भी कोई मीटिंग, सक्सेस सेमिनार के अंदर आपको रेगुलर नहीं मिलेंगे। उनको कोई बुक्स पढ़ने के लिए बोलो, वो नहीं पढ़ेंगे। उनको कोई वीडियो देखने के लिए बोलो, नहीं, वो वीडियो नहीं देखेंगे। कहीं आपकी मीटिंग है, वहां पे आप उनको इनवाइट करके देखिए, उनके पास 1000 बहाने होंगे, वो उस मीटिंग, ट्रेनिंग को कभी भी अटेंड नहीं करेंगे। तो ये सवाल मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूं,
आपसे ही पूछता हूं, अपने अंतर्मन से आप खुद ही इस सवाल का आंसर देना कि कोई व्यक्ति अगर सीखने पे ध्यान नहीं देगा, कोई व्यक्ति अगर सीखने के लिए तैयार नहीं होगा, क्या उसको इस बिजनेस में पैसा कमाने का अधिकार है? अपने अंतर्मन से पूछेगा। मेरे अंतर्मन का आंसर मैं आपको बता देता हूं, जो हर व्यक्ति के लिए लागू होता है। जो भी व्यक्ति नेटवर्क बिजनेस को सीखने के लिए तैयार नहीं होगा, वो नेटवर्क बिजनेस में कभी भी बड़ा पैसा नहीं कमा सकता है। वो सिर्फ अपना टाइम खराब करेगा, या तो वो नेगेटिव हो जाएगा, या बहुत सारे लोगों को आने वाले वक्त में नेगेटिव करेगा, ये कह के कि मैंने भी 1-2 कंपनियों को किया था, मुझे कोई भी इनकम वहां से नहीं आई है। तो ये बिल्कुल क्लियर है। अगर आपने दोस्त नेटवर्क बिजनेस को एज ए करियर बड़ा पैसा बनाने के लिए ज्वाइन किया है और नेम एंड फेम को प्राप्त करने के लिए ज्वाइन किया है, तो इस बात को मान के आज के बाद आगे कदम बढ़ाइएगा। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, अगर आप ट्रेंड होने के लिए तैयार हैं, अगर आप 100% सिस्टम के सामने, अपनी अपलाइन के सामने, अपने ट्रेनिंग सिस्टम के सामने अगर आप समर्पित होने के लिए तैयार हैं, तब आगे कदम बढ़ाइएगा। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। लेकिन यदि आप सीखने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मेरी पर्सनल सलाह ये है, आप नेटवर्क बिजनेस को छोड़ दीजिए। नेटवर्क बिजनेस आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप अपनी तो लाइफ खराब करेंगे, साथ में कुछ लोगों को जोड़ के, क्योंकि आप खुद नहीं सीखना चाहते, तो उनको भी आप सिखा नहीं पाएंगे, उनको भी आगे बिजनेस में ग्रो नहीं करवा पाएंगे। तो अपनी तो लाइफ खराब करेंगे, साथ में बहुत सारे लोगों की लाइफ खराब करेंगे। तो आशा करता हूं आज ये चीज आपको समझ में आई होगी कि 2 माइंडसेट के लोग होते हैं। एक जो लर्निंग एटीट्यूड के साथ आते हैं और सीखते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो बड़ा पैसा और नेम एंड फेम कमाते हैं। लेकिन जो केवल और केवल अर्निंग एटीट्यूड के साथ आता है, सीखता नहीं है, प्लान दिखाना उसको नहीं आता, प्रोडक्ट की नॉलेज उसको नहीं होती, कंपनी की प्रोफाइल उसको नहीं पता होती है, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में उसको नहीं पता होती है, सामने कोई सवाल पूछ रहा है उसका क्या आंसर देना है उसको नहीं पता होता, इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, इंडस्ट्री सही है या गलत है, इसके बारे में उसको नॉलेज नहीं है, तो वो फील्ड में बगैर नॉलेज के जाएगा तो उसके हाथ में फेलियर ही लगने वाला है, उसके हाथ में सक्सेस लगने वाली नहीं है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक चैनल पे देख रहे हैं तो फेसबुक चैनल को आप लाइक कीजिए, और अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल की वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे इस तरीके की और वीडियो समय समय पर हम आप तक पहुंचा सकें। और चलते चलते एक जरूरी बात मैं आपसे और बोलना चाहूँगा, वो ये है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय आप रखिएगा। और साथ में फ्यूचर में, भविष्य में आप किस टॉपिक पे जानकारी लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिख के हमारी जानकारी को और बढ़ाइएगा, जिससे और अच्छे टॉपिक्स हम आपके बीच में लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।